विधायक नरेंद्र गुप्ता जी को कहना चाहता हूं, कहां है आपकी झाड़ू वाली मशीन, कहां है आपकी झाड़ू वाली बस, या कहीं लगा दी किराए पर। देखिए, इन्हें प्रोपोगेंडा और ड्रामे करने आते हैं, बाखूबी आते हैं, लेकिन हमें काम करना आता है। कमाने जिसने जितना कमाना है। अभी आप दो चीज कमा रहे हैं, बीजेपी के सभी नेताओं से कह रहा हूं, अभी आप दो चीज कमा रहे हैं, केवल गालियां, बददुआ और धन। मेट्रो हॉस्पिटल किसी ने जाना हो तो पता नहीं कहां से जाएगा, बेसमेंट सुरंग बनेगी, कहां से जाएगा, वो बंद पड़ा है। मैं आज पूरे शहर का चक्कर लगा के आया हूं आपके पास आने से पहले। एक भी ट्रैफिक पुलिस का जवान किसी भी जाम पे नहीं खड़ा है। हक हमारे पास भी है। आपकी एक एक जो भी आप लोगों ने इस राज्य में चाहे प्रॉपर्टी से कमाई करी है, चाहे दो नंबर तरीके से जिस भी नेता ने कोई कमाई करी है, सारी लगवा के दान करवाएंगे, इस फरीदाबाद के विकास में लगवाएंगे। भाई यहाँ जो आए हैं, साथी आए हैं, आप सबका यहाँ पर आने का के लिए बारंबार धन्यवाद। क्योंकि मीडिया समाज का एक वो स्तंभ होता है, वो पिलर होता है जो सच्चाई को सामने लाता है और हर एक को उसकी गलतियां दिखाता है और सुधार का मौका भी देता है। आज जो मैंने आप सबको यहाँ पे आने की तकलीफ दी है, उसके पीछे बहुत ही एक गंभीर विषय है। हालांकि पिछले तकरीबन 8 साल से जब से इस बीजेपी सरकार ने, इस जुमलेबाज सरकार ने इस देश और प्रदेश में सत्ता काबिज करी है, तभी से पूरा देश और प्रदेश तो हिला ही हुआ है, परेशानी हुआ। और फरीदाबाद का जो जन जन की मैं बात करूंगा, वो नरकीय जीवन जी रहे हैं। मुझे कहने में ना गुरेज है, ना कोई डर है। फरीदाबाद में अगर हम बात करते हैं, समस्याएं आप देख लीजिए। आज अभी 3 दिन पहले फरीदाबाद में बारिश हुई है। उस बारिश से जो शहर का मंजर है, वो किसी से छुपा नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 7 साल से ऐसा होता हुआ आ रहा है। हमने भी राज किया, कांग्रेस पार्टी ने भी राज रहा है इस देश और प्रदेश में। कभी भी ऐसी समस्या ना देखी, और कोई छोटी मोटी समस्या हुई भी तो उसका तुरंत निवारण किया गया। मैं अब आता हूं मुद्दे पे। देखिए, फरीदाबाद में ये जो बीजेपी के नेता हैं, मैं वैसे बार बार कहता हूं, नेता मस्त और जनता त्रस्त। जनता पानी पी पी के गाली दे रही है, कोस रही है। बस लेकिन इन्हें एक चीज बड़ी अच्छी तरह आती है, जिसमें माहिर है कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, कहीं जब भी हमारे देश में या राज्य में चुनाव होते हैं, ये लोगों को जाति व धर्मों के नाम पे बांट लेते हैं, बरगला लेते हैं और अपनी झोली में वोट डलवा लेते हैं। उसके बाद फिर ये विलुप्त हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं। देखिए, अब फरीदाबाद में जो पिछले 3 महीने से जो चल रहा है, वो तो कभी जीवन में नहीं देखा, और भगवान से बात करें ना ही देखना पड़े। आप सब लोग मीडिया से आते हैं, मैं आपसे भी सवाल करता हूं, आपको भी कहता हूं, आप सब लोग देखते हैं। आप ये मत सोचे कौन बीजेपी, कौन कांग्रेस, कौन धमका। इस समय आप और हम सब बात करें फरीदाबाद के जन के हित की। आप देखिए, फरीदाबाद की बस 2 ही रोडों पर इन्होंने भी काम शुरू कर रखा है। पहली बात, बीजेपी वालों, तुम्हें अगर सड़कें बनानी थी तो टर्न बाई टर्न बनाते, पहले एक सड़क को पूरा करते, उसको भी पैचेस में करते। काम करना नहीं आता तो शर्म मत करो। हम लोगों से, हमारे वरिष्ठ नेताओं से, जो पहले विधायक रहे हैं, पार्षद रहे हैं, हम जैसे लोग जो इसमें जमीन से जुड़ के रहे हैं, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। निसंकोच होके आप हमसे पूछते, हम आपको सलाह देते, ज्ञान देते। क्योंकि बीजेपी सरकार ये अनुभवहीन सरकार है। आपको सबसे पहली बात, पहले एक ही रोड पूरी करते, उसको पैचेस में करते। नंबर 2, एट मोस्ट इंपोर्टेंटली, आप सभी को रोड साइनिक बनाने चाहिए थे कि भाई आपको रोड यहां से घूम के वहां से जाना है। अब इस समय क्या हो रहा है, लोग अपने घर भी सही सलामत नहीं जा पा रहे, लोग रास्ता भूल जाते हैं, गड्ढों में गिरते हैं। ये बीजेपी सरकार के नेताओं को, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी को कहना चाहता हूं, कहां है आपकी झाड़ू वाली मशीन, कहां है आपकी झाड़ू वाली बस, या कहीं लगा दी किराए पर। मैं कहना चाहता हूं साफ तौर पर, देखिए, इन्हें प्रोपोगेंडा और ड्रामे करने आते हैं, बाखूबी आते हैं, लेकिन हमें काम करना आता है। और अभी हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम एक जगह जुड़ सकते हैं, जगाने का मथक प्रयास करते आए हैं। सभी कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, हम कमी नहीं छोड़ेंगे। पिछले 3 दिन पहले तूफान आया, बारिश आई, जिसको लेके हर आदमी हिल गया, हर जन हिल गया। आप कल मैंने जो मंजर देखा, ये रोड जो कोर्ट के सामने वाली जो रोड है, यहां पे गाड़ियां, क्योंकि इन्होंने क्या करा, रोड 2 तरफ बना के
बीच का 3-3 फुट गहरा गड्ढा छोड़ दिया, जिसको आज मट्टी से भरा गया है। आप देखिए वहां पे कल यहाँ पे क्रेन आई है, हमने गिनती करी है 8 से 9 गाड़ी तो हमारे सामने क्रेन ने उठाई है। क्या कसूर था जनता का, जिनकी गाड़ी की सस्पेंशन भी हिली, 500-500 रुपए क्रेन ने भी ले लिए, क्रेन वाले भी इतने चालू है, यहां से हिले ही नहीं, और पर गाड़ी 500 रुपए चार्ज किए, प्लस गाड़ी का नुकसान हुआ वो अलग। आज सड़कों पे पानी भरा हुआ है, घरों में पीने का पानी नहीं है। आप देखिए आज हालत ये हो गई है, नलकों से टूटियों से पानी गायब है और सड़कों पे पानी के बरसाती पानी कितना ही ले लें। ये फरीदाबाद की नई बात नहीं है। बीजेपी वालों, 7 साल हो गए आप लोगों को, अब तक आपसे ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ, अब तक आपसे सड़कें नहीं बनी, अब तक आप लोगों से जनता को मूलभूत सुविधा देने में आप फेल साबित हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी सरकार, सभी इनके विधायक, सभी इनके मंत्री केवल और केवल केंद्र में तो लगे हुए हैं अडानी अंबानी जी नोट कमाने पे, और यहां इनके फरीदाबाद में इनके सभी विधायक, ऐसा कौन सा विधायक बीजेपी का है मुझे के बता दें जो जमीनें खरीद बेच नहीं रहा हो। मैं लिस्ट देता हूं, आप नहर पर जाके देखिए, तैयारी हो चुकी है। आप इधर जाके देखिए, मैं परसों गया था पाली की तरफ, वहां भी मुझे पता लगा कि बीजेपी के विधायक ने जमीन खरीदी है। ऑक्शन तक में जाते हैं बीजेपी के सभी विधायक, एक विधायक की नहीं कह रहा मैं, मोस्टली अगर हम बात करें सभी लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में व्यस्त हैं, नोट कमाने में व्यस्त हैं, आम जनमानस की सुविधाओं को भूल चुके हैं। उनको भी पता लग चुका है खैर कि अब हम सत्ता में आने नहीं है और जनता में भगाने वाली है, जनता में किसी भी हालत में माफ नहीं करेगी, ना ही हमें छोड़ेगी। साथ ही आज आप सभी के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं जिला प्रशासन को, जिले के तमाम बीजेपी के नेताओं को, फिर कह रहा हूं आज आप सभी के माध्यम से जिले के तमाम नेताओं को चेतावनी, जिले के तमाम अधिकारियों को चेतावनी, अगर दम है तो आज मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद आ रहे हैं तो उन्हें फरीदाबाद की परिक्रमा लगा दें, मैं दंडवत प्रणाम करूंगा उनको। मुख्यमंत्री का रूट क्या रखा है, हाईवे लाओ, नीलमपुर के बाद लेफ्ट से नीचे उतार दो और सीधा 15 सेक्टर ले जाओ। और 15 सेक्टर क्यों आ रहे हैं अब मैं ये बताऊंगा आपको। आइए अनिल जी, 15 सेक्टर क्यों आ रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जो आपका न्यूज चैनल देखेंगे उनको भी नहीं पता होगा, आप सबको तो पता ही है, खैर आप तो हर चीज से वाकिफ हैं। आज से ठीक 10 महीने पहले बीजेपी ने जबरदस्ती घोर घाट के सेक्टर 15 में अपने बीजेपी कार्यालय के लिए जमीन अलॉट कराई, बीजेपी कार्यालय के लिए, जो कभी कांग्रेस ने नहीं किया, ना करेगी। नंबर 2, आज से ठीक 10 महीने पहले इसी सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने, इन्हीं सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने उसका शिलान्यास किया था। तो बीजेपी वालों, निकम्मे जो उनके नेता, सभी से कहूंगा जो मेरे से उम्र में बड़ा है, आज वो भी अपना शर्म लिहाज खो चुका है मेरी नजरों में, आज वो भी अपनी इज्जत खो चुका है। क्योंकि जब तुम लोग 10 महीने में बीजेपी का शानदार करोड़ों का कार्यालय बना के तैयार कर दिया, आज उसका उद्घाटन है, शर्म आनी चाहिए। फरीदाबाद की भोली जनता, जरा सुनो हमारी बात को ध्यान से, आपसे सभी से निवेदन है, एक बार जाना जरूर सेक्टर 15 एबीएस स्कूल वाली रोड की तरफ, जहां पे आज मुख्यमंत्री जी इनके कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ऐसा शानदार कार्यालय, करोड़ों रुपए की पैसे की जनता का जो हमारा टैक्स आता है, जो हम लोग पे करते हैं, जो आप लोग पे करते हैं, उस धन से, और उसके अलावा जो व्यापारी वर्ग से भी उगाही करी गई है इस कार्यालय को बनाने के लिए, व्यापारी वर्ग बेचारा चुप है, क्योंकि उन्हें तो, व्यापारी तो बेचारा इस सरकार में बिल्कुल ही बेबस हो चुका है। उन सबका भी जबरदस्ती इसमें सहयोग लिया गया, क्योंकि फंड्स की अरेंजमेंट तो है ना, अपनी जेब में हाथ क्यों डालेंगे नेता, ये आपको पता ही है। तो उस कार्यालय पे आज जुड़ जाना, अब मेरा ये सवाल है, बीजेपी के नेताओं, अधिकारियों की गलती कम है इसमें, क्योंकि अधिकारियों ने कार्यालय तैयार करवा दिया खड़े होके, तो अधिकारी काम करने को तैयार है, फिर भी ये घड़ी में देखा जाए, लेकिन बीजेपी के नेता नहीं चाहते, किसी को कमीशन चाहिए, किसी को काम अपने ठेकेदार को दिलाना है, किसी को कुछ करना है। जब 10 महीने में इतना सुसज्जित, इतना बढ़िया भवन आपने बीजेपी में तैयार कर दिया, तो क्या आपसे 4 महीने में रोड नहीं बनी है? आज आप देखिए 15A और 16A की डिवाइडिंग रोड पूरी बंद पड़ी है, सेक्टर 10 और 12 कोड की डिवाइडिंग रोड जिससे आप तो यहां आए हैं, वो पूरी बंद पड़ी है। मेट्रो हॉस्पिटल किसी ने जाना हो तो पता नहीं कहां से जाएगा, बेसमेंट सुरंग बनेगी, कहां से जाएगा,
वो बंद पड़ा है। ओल्ड फरीदाबाद की कितनी भी कॉलोनी में जाइए आप, मैं बात करूंगा, हम क्योंकि फरीदाबाद से आते, ओल्ड फरीदाबाद जाइए आप, देखिए आप जाके नहर पर जाके देखिए, बेचारे लोग घर से जब सवेरे बाहर निकलते हैं, सवेरे निकलते हैं उनकी सुबह खराब हो जाती है। बाहर सड़कों में पानी, गड्ढे, गिरते पड़ते दफ्तर जा रहे हैं, गिरते पड़ते वापस आ रहे हैं, किसी के बच्चे को भी चोट लग रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप बड़कल साइड जाइए, आप एनआईटी साइड जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप तिगांव साइड जाइए, तिगांव की कॉलोनियों में जाइए, और सबसे बुरा हाल, साफ कहूंगा, सबसे बुरा हाल अगर है इस समय फरीदाबाद में है तो वह ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा का है। क्योंकि विधायक जी तो अपनी मस्ती ही मस्त है, हमारे फिल्म स्टार हैं विधायक जी। मैं नरेंद्र गुप्ता जी आपसे बस साफ कह रहा हूं, अगर आपकी कोई नहीं चलने दे रहा तो अगर आप इस्तीफा दे देंगे ना अपने पद से तो जनता आपको भगवान मान लेगी। क्योंकि जिस दिन एक विधायक, किसी एक इनके मंत्री ने इस्तीफा दिया इनकी कारगुजारियों के मारे, इनकी परेशानियों के मारे, तो जनता में भगवान बनेंगे। आप विधायक तो बन गए, आपको तो यह भी उम्मीद नहीं थी कि आपको टिकट इसी बार मिलेगी, क्योंकि स्थानीय फिलहाल मंत्री थे उस समय विपुल गोयल जी। चलो, आपको बीजेपी ने मौका दिया, आपको जनता ने मौका दिया, लेकिन कसूर क्या था हमारा? एक एक चीज का जवाब लेंगे आपसे। सरकारें तो बदलेंगी, अब सरकार तो कांग्रेस की आएगी। इस प्रदेश में भी हरे भरे प्रदेश फिर से होगा पहले की तरह, इस देश में भी सरकार आएगी। इतना झूठ कह रहा हूं, अभी तो आप लोग कर रहे जो करना है, हक हमारे पास भी है। आपकी एक एक जो भी आप लोगों ने इस राज्य में चाहे प्रॉपर्टी से कमाई करी है, चाहे 2 नंबर तरीके से जिस भी नेता ने कोई कमाई करी है, सारी रखवा के दान करवाएंगे, इस फरीदाबाद के विकास में लगवाएंगे। कमा रहे जिसने जितना कमाना है। अभी आप 2 चीज कमा रहे हैं, बीजेपी के सभी नेताओं से कह रहा हूं, अभी आप 2 चीज कमा रहे हैं, केवल गालियां, बददुआ और धन। तो आप ये देख लीजिए, धन किसी काम का नहीं है, ये धन, ये माया सब यही रहनी है। तो इतना कमा लें, इतना आप सबके पास है कि आप, आपके आने वाली 5-5 पीढ़ी भूखी नहीं मरेगी। तब भी हाय रब्बा लग रही है। केंद्र की सरकार को अडानी अंबानी दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को नगर निगम दिखाई दे रहा है। नगर निगम का के भ्रष्टाचार की बात करें, कितना बड़ा घोटाला यह भी हुआ। हमारे कांग्रेस के एकमात्र विधायक नीरज शर्मा जी ने पूरे जोर शोर से ये मुद्दा उठाया। कांग्रेस के और भी तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, और नीरज शर्मा जी ने तो वस्त्र ही छोड़ दिए, जूते छोड़ दिए। क्योंकि उसके पीछे एक बात कहना चाहूंगा, ये केवल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो देश को आजाद कराने के लिए और आज भी देश की जनता के हक के लिए बलिदान करते आए हैं, ये त्याग करते आए हैं। ये केवल नेक नियत अगर है तो कांग्रेस पार्टी उस नेताओं की है। जनता भले भ्रमित हो जाती है। मैं फिर कहूंगा इस बात को, जनता से कहूंगा कि आप लोग चुनाव से पहले, कभी केंद्रीय चुनाव हो तो इनके कोई दूसरे धर्म के नेता आ जाते हैं, प्रदेश के चुनाव हो जातियों में पाट देते हैं और आप इनके डब्बे भर देते हैं, दे बीजेपी, दे बीजेपी, दे बीजेपी, और उसके बाद फिर आप लोग फिर गालियां भी देते हैं। अब 2 झटके आपको लग चुके हैं, 2 बार आपने इनको मौका दिया है। आप लोग को लगभग तकरीबन मान लीजिए 10 साल आप लोगों ने आफत के झेल रहे हैं, अभी 2 साल और रहते हैं, उसमें कुछ नहीं करना इन्होंने आपके लिए। और आप ये देखिए, अब सबसे बड़ी एक और आपसे चीज मैं साझा करना चाहता हूं। अभी आज से 4 दिन पहले एमसी इलेक्शन, गांवों के इलेक्शन समिति की लिस्ट जारी हुई थी। क्यों केवल फरीदाबाद के चुनाव को पोस्टपोन करा गया? क्यों केवल फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव को रोका गया? क्यों केवल फरीदाबाद की जनता के साथ अन्याय हो रहा है? उसके पीछे कारण है। कारण क्या है मैं बताना चाहता हूं। आज बीजेपी को पता है कि पूरे शहर में जाम। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे याद आई, क्या पुलिस प्रशासन की कोई ड्यूटी नहीं बनती? आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी चेता रहा हूं मैं। आप पुलिस प्रशासन से मेरी एक अपील है कि जहां ये ट्रैफिक पुलिस का जिम्मेवारी बनती है, उसके लिए चाहे उस एरिया के हमारे फरीदाबाद के सीपीओ, चाहे एसीपी हो, चाहे स्थानीय एसएचओ, चाहे चौकी इंचार्ज हो, अगर शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है, आप कहीं जाके देख लीजिए। मैं आज पूरे शहर का चक्कर लगा के आया हूं आपके पास आने से पहले, एक भी ट्रैफिक पुलिस का जवान किसी भी जाम पे नहीं खड़ा है। एक भी ट्रैफिक पुलिस का जवान दिखा दो, मैं आज पुलिस से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन दिखा दो मुझे एक भी जवान ट्रैफिक को खुलवाता हुआ। पूरा शहर ट्रैफिक के में अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। लोग अपने गंतव्य पे लेट पहुंच रहे हैं, घर लेट आ रहे हैं, क्या क्या झेल रहे हैं मुझे पता है। आप ये देखिए, वापस आता हूं एमसीडी इलेक्शन पे।
इन्होंने किस लिए पोस्टपोन किए हैं कि 2 ही तो सड़कें बना रहे हैं और सारी इन्होंने फिर भी छोड़ रखी है। वो 2 सड़कें 5 से 7 वार्ड नहीं 9 वार्डों को काम करती है। नहर पार की भी जोड़ती है और इधर उधर की भी राइट लेफ्ट की भी जोड़ती है। एक तो उन 2 सड़कों का उद्घाटन 2 से 3 महीने में अब कर देंगे, फीता काट देंगे, अतिशयोक्ति कर लेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे भाई वरुण शोकत ने भी इनकी सड़कों की पोल खोली थी, जिसमें लिखा था कि कैसा सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं धन्यवाद भी करता हूं अपने भाई वरुण शोकत का भी कि समय समय पे वो बात उठाते रहते हैं। ऐसे भाई 10-12 और हो तो अच्छा रहेगा। तो आप ये देखिए, नंबर दूसरा, आज आप देखिए नगर निगम पे पानी को लेकर पत्र शुरू हो चुकी है। बिजली का संकट काफी भयावह था, अभी भी दिक्कत में है। तो बीजेपी सरकार के नेताओं ने आपस में मंत्रणा करी कि भाई जनता को कैसे बहकाएं, जनता से वोट कैसे लें, जनता को फिर से कैसे फूल बनाएं। तो उसमें यही निकला कि अभी तो नाम बिजली दे सकते पूरी तरह से, पानी तो हमारे बाप दादा के बस की नहीं है। उसके अलावा अपना ये सड़कें ये भी खुल जाएंगी, 2 सड़कें जो है 2 या 3 सड़कें। तो आप ये इसीलिए इन्होंने प्लानिंग करी कि चुनाव जाके कराएंगे सितंबर अक्टूबर में, ताकि मौसम बदल जाए, पानी की कमी पूरी हो जाए, बिजली सुचारू हो जाए और जनता फिर से दय मोदी दय मोदी दय मोदी। लेकिन कहना चाहता हूं इस बार सभी जनता से अपील है, नगर निगम चुनाव से पहले चाहे वो मेयर का चुनाव हो और चाहे वो पार्षद चुनाव हो, वोट देने से पहले अपने दिल का कर लेना और पीछे के साथ साथ याद कर लेना। तो मुझे यकीन है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पे अपने उम्मीदवार उतारे मेयर और पार्षदों में, तो आप सभी के सभी वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप, मुझे यकीन है कि कांग्रेस, अब लोग फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी का जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी थी तो वो स्वर्णिम समय, स्वर्णिम इतिहास लोग याद कर रहे हैं और लोग अब पछता भी नहीं, गूंगी बहरी अभागी खटारा सरकार को सत्ता क्यों दी हमने। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं आप सभी से, इस माध्यम से आप ये देख लीजिए, वीआईपी सेक्टर्स का भी हाल देख लीजिए। मैं कल नहर पार ओल्ड फरीदाबाद गया था, कॉलोनीज का हाल देख लीजिए। ओल्ड फरीदाबाद किसी भी कॉलोनी का मामला उठा लीजिए, बसीला कॉलोनी, गोपी कॉलोनी, कहीं चल जाइए आप। मैं कल ओल्ड फरीदाबाद के कॉलोनी में 2-3 जगह गया था, वहां पर तो लोग जितना परेशान है, जितना हताश है, उनके तो घरों में पानी घुस रहा है, ना लाइट है, ना नहाने के है, ना कुछ और करने के है। तो बीजेपी के नेता आज जो बड़ी शान के साथ कलफ लगा कुर्ता पजामा पहन के, कलफ लगा धोती या सलवार पहन के जो नेत्रियां इनकी आएंगी आज सेक्टर 15 बीजेपी के भवन का उद्घाटन करवाने के लिए, अगर दम है, सभी नेताओं को फिर चेता रहा हूं और सभी अधिकारियों को, अगर दम है तो बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को शहर की वास्तविक स्थिति दिखा दीजिए और फिर उनसे अपने कंधे पे शाबाशी अगर वो आपको दे गए तो मैं आज से बीजेपी का गुणगान करूंगा। लेकिन आप ऐसा करें तो सही, ये बीजेपी सरकार सिर्फ कहना कुछ करना कुछ। आप ये जो सरकार है, इस सरकार के लिए मैं बात कहूंगा, ये दिशाहीन सरकार है, अनुभवहीन सरकार है। केवल जुमलों में, दिखाने में, सब्ज बात दिखाने में आप लोग माहिर हैं। आप लोगों को इस चीज के लिए मैं सलाम करता हूं। साथ ही ये भी कहता हूं कि पाप का घड़ा, मेरी बात ध्यान से रख लेना, जनता की एक चीज ही कहूंगा जिसका, जो मेरा भी मूल मंत्र है और मैं वो आप सभी अपने प्रेस के, आप सभी मेरे साथी भाई हैं, आप सभी से भी कहूंगा कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन दुआ एंड बद्दुआ। ये मैं दिल से कह रहा हूं। मैं आज जो भी यहां बैठा हूं बहुत दुखी मन से बैठा हूं, अपने शहर का एक घटिया नर के जीवन के लोग जो देख के बैठा, दुखी मन से बैठा हूं कि आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी नेताओं से कह रहा हूं, आज मैं जहां भी पहुंचा हूं, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दुआ एंड बद्दुआ। ये याद रख लेना कि अगर आपने 100 लोगों का भला कर दिया, 100 के 100 दुआ करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको दुआ लग जाए। लेकिन बीजेपी वालों, जिस दिन बद्दुआ किसी एक ने भी दिल से दे दी, मन से दे दी, दिमाग से दे दी, बहाना से बह के दे दी, किसी भी रूप में आपको जिसने किसी ने बद्दुआ दे दी ना, ये सारा कमाया हुआ धन, ये सारा नाम केवल हॉस्पिटल समस्याओं में रह जाएगा आप सभी का। फिर कह रहा हूं, अभी भी आपके पास 2 साल हैं, कम से कम इतना कर लीजिए कि फरीदाबाद में, आज फरीदाबाद में कहा जाता है, आज फिर से लोग कांग्रेस को क्यों बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि कुछ अभी भी 2 साल है, कोई देरी नहीं हुई,
जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी भी आप लोग सरकारी धन का सही उपयोग करेंगे, फरीदाबाद की जनता की सेवा करेंगे, तो हो सकता है कि आपको भी 2-4 लोग दुआ दे दें, तो आप बददुआओं से बच जाएं और आपको भी 2-4-10 वोट मिल जाएं। लेकिन अगर आपने फरीदाबाद और हरियाणा के भूगोल से गायब होना है, फरीदाबाद के मानचित्र से गायब होना है, तो आप इसी तरह चलते रहिए। ये जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन बिन पठाना भी जानती, सीट से उतार के फेंकना भी जानती है। आज ये तो बीजेपी सरकार इसलिए आ गई, एक नारा चल रहा 75 बार, तो 8-10 सीट तो इसी चक्कर में आप लोग ले गए थे। बैसाखी की सरकार है आप लोग, जेजेपी और बीजेपी सरकार है, ये बैसाखी वाली सरकार है। साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आप सभी से भी कह रहा हूं, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे फेसबुक के साथी भी जो देख रहे हैं, और आप सभी के जो व्यूअर्स हैं, सबसे कह रहा हूं कि आज जो भी कोई कमेंट करे, ये मत सोचे कि मैं कांग्रेस हूं या फलाना बीजेपी से कैंडिडेट कुछ भी है। आज जिस आदमी के अंदर कोई गैरत है, कोई इंसानियत है, कुछ जमीर नाम की चीज है, तो मेरी वीडियो देख के उस पर कमेंट करना। अगर आज आप सब लोगों ने, फरीदाबाद के लोगों ने भी ठान ली ना, अगर आज और सही ढंग से चले और आपके सभी व्यूज ने कहा, तो इस बीजेपी की आज ही आप चूल हिलाने का काम कर देंगे। इनकी जो बीजेपी सरकार से आप सब लोग जानते हैं, अगर हम बात करें क्राइम व्यवस्था का बुरा हाल, बेरोजगारी का बुरा हाल, महिलाओं सुरक्षित नहीं है, दलित भाइयों को भी कुचला जा रहा है, ये सरकार दे क्या रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार दे क्या रही है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। आज हम बात करें पेट्रोल डीजल के दाम कहां बढ़ा दिए, सिलेंडर 1000 के पार कर दिया। कांग्रेस पार्टी के राज में सिलेंडर लगभग 400 रुपए का था। अगर 600 रुपए 650 रुपए चार्ज होते थे, तो सेम डे या अगले दिन आपके अकाउंट में सब्सिडी आती थी। 3 साल से सिलेंडर की सब्सिडी बंद है। पेट्रोल डीजल 100 के आसपास पहुंचा दिया। एक चीज और कहना चाहता हूं, अभी हाल ही में इस बीजेपी सरकार ने एक आपको छोटा सा एक रिलीफ दिया है, जो टॉफी मात्र है, पेट्रोल डीजल के थोड़े दाम कम करें, लेकिन अगले 3 महीने में हर 5 दिन बाद ये वापस बढ़ा देंगे। तो ये जो आप खुश हो रहे हैं थोड़ा बहुत, या बीजेपी ये शपथ पत्र दे कि अब रेट बढ़ेंगे नहीं, तो मैं इनको सलाम कर दूंगा। लेकिन आप सब वाकिफ है सच्चाई से, क्रूड ऑयल के रेट सारे वर्ल्ड में कम हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश में बढ़ रहा है क्रूड ऑयल के मारे, सब कुछ हो रहा है। तो इस महंगाई बेलगाम, आज महिलाओं की रसोइयां हिली पड़ी है, घरों में झगड़े हो रहे हैं, लोग ज्यादा कहीं जा आ नहीं पा रहे हैं, कमाई दाल 100 के पार, आप सब्जियों की महंगाई देख रहे हैं। तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, मुझे बीजेपी वाले एक भी चीज गिना दें, और मैं तो आज जनता से एक अपील और करूंगा, आप सभी से सबसे मेरी एक अपील है, आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन है, वहां जाइए, पूछिए मुख्यमंत्री से कि फरीदाबाद का क्या कसूर है, हरियाणा का क्या कसूर है, या देश का क्या कसूर है जो हम जीने चल। देखिए, पहल तो आपको करनी पड़ेगी, आप सभी से मेरी बात है, इतना हम तो कर ही रहे हैं, और जहां हमें खबर करेंगे, हम कांग्रेस के तमाम नेता, हमारे साथ भाई, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीरज गुप्ता जी भी यहां मौजूद हैं, ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं हमारे भाई नीरज जी, हमारे संजय सोलंकी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं। और जबकि मैं तारीफ करना चाहता हूं, ऐसी कोई मीटिंग जिसमें नहीं आते हो, कोई पब्लिक समस्या जो ना उठाते हो, हमारे अनिल कुमार नेता जी ये बड़कर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ओल्ड में भी इनका अपना काम है। तो अनिल कुमार नेता जी ने भी मुझे कई बार बुलाया, वापस इन्होंने मुझे अपनी गलियां दिखाई, अनिल कुमार नेता जी ने मुझे वो चीजें दिखाई जो मैं भी नहीं देख पाया। तो मैं कहना चाहता हूं साफ तौर पे आप सभी के माध्यम से, एक आप सभी प्रेस के बंधु से मेरी हाथ जोड़े निवेदन है, देखिए नेता सब होते हैं, अब इस समय आप सब लोग भी इस बीजेपी की कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाने शुरू करें, इनको खींच के लें, या इनकी कॉन्फ्रेंस से बहिष्कार करें। आज एक चीज बता रहा हूं, आज जनता जानना नहीं है जो आप लोगों को भी इतना आगे ले आए कि आज जनता के लाइक, जनता के व्यूअर्स, तो आप सब लोग आज भूल जाएं, आप कांग्रेस बीजेपी सब साइड में, आप जनता के लिए बिल्कुल चाहे कोई नेता नहीं खड़ा हो चाहे नहीं खड़ा हो, कवरेज शुरू करें, इनको इनका इस शहर का नंगा सच दिखाएं। वैसे तो इनके नेताओं ने समय देखा है, अधिकारियों ने देखा है, अधिकारियों से भी मेरी बात हुई, अधिकारी फिर भी काम करने को तैयार है, कुछ अधिकारी, सारे नहीं, अधिकारी भी आधे से ज्यादा काम चला हुआ है। तो लेकिन इसके बीजेपी के जो नेताओं इनकी मंशा ही नहीं है,
घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। इन्होंने कुछ नहीं करना, केवल देश और प्रदेश जनता को लूट के घरों को भरना है। हरियाणा में अपने घर भर रहे हैं, केंद्र में अडानी अंबानी के भर रहे हैं, लेकिन भगवान की लाठी में ध्यान समझ गए ना, आगे ना याद, देर है अंधेर नहीं है। और ऐसे ही, और कांग्रेस की लाठी में तो देर है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की लाठी तो जितने भी मुद्दे हुए, चाहे महंगाई का, चाहे भ्रष्टाचार का, हम ही ने उठाया है। अब इस समस्या को कांग्रेस उठाएगी। हमारे उठाने से हमें ये लगता है कि कुछ हद तक 5 की स्पीड से 10 की स्पीड से चल पड़ते हैं, थोड़ा बहुत ठीक कर देते हैं, तो हमारे तो वही काफी है। अगर हम पूरा फरीदाबाद नहीं बदल पाए, हम एक चुनाई को ठीक कर दें, लेकिन जब तक इस फरीदाबाद से जनता, और फिर कह रहा हूं, सबसे बुरा हाल अगर है फरीदाबाद में, तो ओल्ड फरीदाबाद 18 विधानसभा क्षेत्र का है। तो इस क्षेत्र के लिए और भी क्षेत्रों के लिए हम लोग मुख्य रूप से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अब आपका कोई किसी का सवाल है तो मेरे साथ सवाल कर सकते हैं, प्लीज। सुमित गौड़ जी, फरीदाबाद में आपके प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं और मंत्री मौजूद हैं, फिर क्या कारण है कि शहर का सबसे ज्यादा दुख सुमित गौड़ को है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। कल हमारे कांग्रेस पार्टी के चुनाव बड़गढ़ विधानसभा चुनाव लड़ चुके विजय प्रताप जी ने बातों को उठाया। अभी बीच में अभी राजीव गांधी जी के उस पर सद्भावना दिवस मनाया गया था, वहां प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने शहर की हालत के बारे में चर्चा करी, उनको उठाया। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हर जगह, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे किसी विधानसभा से आते हो, आवाज उठा रहे हैं और आगे भी आवाज उठाएंगे। और बहुत जल्द हम आपको कहना चाहता हूं, आप सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी क्योंकि आपके सवाल का ही जो जवाब है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में फरीदाबाद में जैसे पहले भी प्रदर्शन हुए, ऐसे प्रदर्शन होगा अब। और उस प्रदर्शन में हम बीजेपी सरकार को, सोई हुई भूमि में सरकार को जगाने का प्रयास पहले भी करा और उस दिन और जोर शोर से करेंगे। सुमित जी, आपके पड़ोस में फरीदाबाद की अदालत है, यहाँ सुन रहा हूँ 2-3 दिन लाइट नहीं है। जो यहाँ जज भी बैठते हैं, डीसी साहब बैठते हैं, हुड्डा का दफ्तर भी है, तो तमाम बड़े लोग 3-4 हजार वकील भी है जो है, तो क्या परेशानी है कि ऐसी वीआईपी जगह पर लाइट नहीं है? बीजेपी सरकार के नेताओं के लिए वीआईपी जगह पता है क्या है? मैं बता देता हूं। सेक्टर 28 केंद्रीय मंत्री की पॉकेट, सेक्टर 15 नरेंद्र गुप्ता एमएलए की पॉकेट, बड़गल श्रीमती तिरंगा वाली पॉकेट, बल्लभगढ़ कैबिनेट मंत्री मुंशी शर्मा जी वाली पॉकेट, और इधर बात करें तो अपना पृथ्वीराज नयनपाल रावत जी का घर जैसे 15A में उनका और कार्यालय, और अब बात करें तिगांव राजेश नागर जी वाली, केवल वही वीआईपी एरिया है। उस 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी लोग रहते हैं, उन्हें तो बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, सड़क भी मिलेगी, वहां पुलिस प्रशासन भी मिलेगा, लेकिन बाकी तो बेवकूफ है। ये बस यही एरिया है, तो इनके लिए क्या जुडिशरी, इनके लिए क्या वकील भाई। लेकिन मुझे उम्मीद है, अगर मैं अभी कुछ वकील भाई से भी बात हुई थी हमारे यहाँ पर, देखिए वकील भाई बहुत बड़ी शक्ति है, उन्होंने जब भी पीड़ा उठाया है, तो मैं आपके माध्यम से वकील साथियों से एक आग्रह करूंगा कि जैसे वो जितने भी मुद्दे उठाते हैं, तो हमेशा उनकी सुनवाई हम लोगों से थोड़ी और ज्यादा होती है और होनी भी चाहिए। तो वकील साथियों से भी एक निवेदन करूंगा कि पूर्वजों तरीके से आए, छोड़ के बीजेपी कांग्रेस अपनी ड्रेस में, अपने कोड में आप आइए, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। इस क्षेत्र की जनता के हक हलाल के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि इनके लिए पैमाना बात करें, पैमाना कोई नहीं है इनके लिए, सिर्फ अपना चलता। स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है और फरीदाबाद कितना स्मार्ट होता है? देखिए, अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें, स्मार्ट सिटी तो कोई है ही नहीं, नर्व सिटी है। यस, अगर स्मार्ट है तो बीजेपी का आज खुलने वाला दफ्तर है, जिसको लेके आज हम आपसे बात कर रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर में आप जाके देखिए, हर चीज से लेस है वहां पे। बीजेपी कार्यालय जो बना 10 महीने के अंदर जो तैयार कर दिया, करोड़ों रुपए लगे, एक सीढ़ी से नहीं बनी इनसे। बीजेपी का टेढ़ा मेढ़ा डिजाइनदार ऑफिस बन गया कहीं, और उसमें सारी सुविधाएं भी लगी इनसे। तो आप ये देखिए, कांग्रेस अपना कार्यालय क्यों नहीं बना पाई आज तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से कोई कार्य नहीं किया। और ये जो मेरा ऑफिस है, ये मैंने कांग्रेस को समर्पित कर रखा है, इसका नाम ही कांग्रेस भवन है। तो हमें झूठ नहीं है, जिले के तमाम नेता यही आते हैं, पार्टी की मीटिंग को, जिले की यही मीटिंग होती है। और हम लोग, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो सब लोग कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग
अपने माध्यम से दफ्तर चला रहे हैं। सब अपने कोई घरों से, कोई कहीं और से जनता से मिल रहे हैं, रूबरू भी हो रहे हैं, जनता की तकलीफ सुन रहे हैं, उसको उठा भी रहे हैं। ये बीजेपी वाला काम हमें नहीं करना आता कि जमीन अलॉट करा लें जबरदस्ती, उसके धन इकट्ठा कर लें। धन मानो 2 करोड़ ना उगाई 10 करोड़ की कर लें। व्यापारियों तक से उगाई हुई है और फंड सरकार से भी आए होंगे। निश्चित रूप से ये भी अगर इसकी भी जांच हो जाए तो ये भी करोड़ों का घोटाला होगा। आप वो जगह देखिए, कई सौ करोड़ की जगह है वो, जहां इन्होंने कार्यालय बना दिया। कई सौ करोड़, कोई 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, कई सौ करोड़ की वो जगह है। सेक्टर 15 में पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गुरुद्वारे के सामने पार्किंग था, उसे वापस ले लिया गया, लोग परेशान है। लेकिन बीजेपी का वहां आलिशान ऑफिस बन गया। क्या कहें? देखिए, मैंने क्या कहा, इनको जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, जनता की सुविधाओं से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें अपनी ढपली, अपना राग इन लोगों ने कर रखा है, मचा रखा है। तो लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, दुआ और बद्दुआ, ये बद्दुआ ऐसी जगह बैठेगी, ये सारे बीजेपी वाले आपको कटघरे में या अस्पतालों में खड़े दिखाई देंगे। मैं साफ अब भी कह रहा हूं, ये ब्राह्मण की वाणी है, परशुराम ब्राह्मण हूं, बाद में किसी पार्टी से हूं, लेकिन पहले एक आम आदमी जैसे से बात कर रहा हूं कि मेरे परशुराम ब्राह्मण की बद्दुआ आप सभी को, कि समय बहुत खराब आप लोगों को आने वाला है। तो आप बीजेपी अभी को भी बदुआ कह दे रहा रहे ब्राह्मण, बीजेपी को बदुआ दे रहा है ब्राह्मण। बीजेपी के तमाम नेताओं को, जो मेरी फरीदाबाद की भोली जनताओं को सुविधाएं नहीं दे रहे, नर की जीवन दे रहे, उन सभी को दे रहा हूं। क्योंकि इस फरीदाबाद की, देखो, मैं देश तो सुधार नहीं सकता, मैं हरियाणा सुधार नहीं सकता, क्योंकि मेरा भी सीमित दायरा है, लेकिन इतना जरूर है, जब तक जीवित हूं, इस फरीदाबाद की हकदार की आवाज, चाहे वो कोई भी सरकार हो, फरीदाबाद की जनता की दुख दर्द को उठाता रहूंगा, फरीदाबाद के हकदार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस फरीदाबाद की दुख तकलीफ मैं तो देखूंगा नहीं, मेरे से सोल्व हुई तो सोल्व करूंगा, और मैं उसको उठा पाया तो उस मुद्दे को आपके माध्यम से, आप सभी के आशीर्वाद से उठाऊंगा। लेकिन इस जनता के लिए हमेशा मैं और मेरा परिवार रहा है, और आगे भी रहेंगे, आज भी और आगे भी रहेंगे। अच्छा बाबू जी, आपने ओल्ड फैजाबाद का नाम लिया, 89 का नाम लिया, विधानसभा 86 का नाम क्यों नहीं लिया? पानी का जब वहां पर भी है, सड़कों की समस्या वहां पर भी है। मैंने आपसे कहा कि एनआईटी विधानसभा का भी बुरा हाल है। आप एनआईटी विधानसभा के साथ की अगर बात करें, वहां से विधायक ही कांग्रेस की है, लेकिन उनके साथ बदले की भावना से काम किया गया है। आप हाईवे सड़क देखें, कितने प्रयास करें नीरज शर्मा विधायक जी ने। आप ही देखिए, आज जो है थोड़े बहुत काम हो रहे ना, अदरवाइज तो जो अपोजिशन का एमएलए हो, वहां सरकार 2 रुपये नहीं लगाती। लेकिन ये नीरज शर्मा के विवेक से, सद्बुद्धि से, नीरज शर्मा विधायक की मेहनत से एनआईटी में जो सुविधाएं कुछ हद तक जो पहुंच पा रही है। नहीं तो सरकार तो कुछ भी ना करे, लेकिन वो तो उन्हें पुराना तजुर्बा है, पहले सरकार में उनके फादर साहब मंत्री रहे हैं, तो उन्हें काम लेने आते हैं, वो काम ले रहे हैं। और अच्छे, और सबसे बड़ी बात, इसी बीजेपी सरकार ने उन्हें हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के पद से नवाजा है, 1 लाख रुपए दिए हैं। तो और उन्होंने तो सारी सुधार को त्याग कर रखा है। तो विधायक नीरज शर्मा अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो पूरे फरीदाबाद जिले में है, और सबसे ज्यादा है तो फरीदाबाद 89 में। और मैं जहां तक की बात करूंगा, कोई कसर इस जनता के लिए मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, इनकी आवाज उठाता है। धन्यवाद।